पूर्वी गाजा में रात भर जारी रही इजरायली सेना की बमबारी। शुजाया में निशाने पर हमास के ठिकाने तेज रोशनी के साथ कई जगहों पर सुनी गई धमाके की आवाज। पूर्वी गाजा में कई दिनों से जारी है भीषण जंग। रात की बमबारी के बाद कई जगहों पर दिखाई दिया धुएं का गुबार। शुजाया में आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली सेना का पिन पॉइंट हमला। एंटी टैंक मिसाइल चुन चुनकर हमला किया गया। इससे पहले आईडीएफ की चौकियों पर हिजबुल्लाह ने किया था रॉकेट से हमला। गाजा पट्टी के राफा में इजरायली एयरफोर्स की विस्फोटक बमबारी। कुवैती अस्पताल के पास हमले का आरोप। जोरदार धमाके से दहला राफा। लेबनान से इजरायल के सीमावर्ती शहरों पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। उत्तरी सीमा पर आसमान में दिखे रॉकेट और मिसाइल। आईडीएफ के डिफेंस फोर्स ने हमले को नाकाम किया। साउथ इजरायल में एक्शन में आयरन डोम। हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का प्लेटफॉर्म फाइटर जेट से लेबनान के यफ्ताह इलाके में मिसाइल अटैक किया। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने का दावा। इजरायल के हमले से दहशत में लेबनानी जनता। आईडीएफ की बमबारी में एतारोन शहर में 15 घर तबाह हो गए। सीमा के पास के कई गांवों से पलायन शुरू हो गया। खान यूनिस में इजरायल ने मचाई तबाही। बिल्डिंग में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर पर आईडीएफ पैराट्रूपर्स का विध्वंसक हमला। हेलीकॉप्टर से इमारत को उड़ाया। कई लड़ाके ढेर किए गए। वेस्ट बैंक के जनीन में आमने सामने की लड़ाई। हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भीषण गोलीबारी। डर से घरों में छिपी जनता। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में 5वें आरोपी का सरेंडर। खुद कर्तव्य पथ थाने पहुंचा आरोपी ललित झा। वारदात के बाद संसद भवन से हुआ था फरार। ललित झा पर संसद में सेंधमारी का मास्टरमाइंड होने का शक। ललित ने ही तय की थी 13 दिसंबर की तारीख। अटैक का वीडियो शूट करके किया था अपलोड। संसद स्मोक कांड को सरकार ने माना आतंकी गतिविधि जैसी घटना। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा जूते में छिपाकर हुआ कलर बॉम्ब का इस्तेमाल। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए के तहत केस दर्ज। 7 दिन की रिमांड पर 4 आरोपी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गंभीर। पीएम ने मंत्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। कहा राजनीति में पड़ने की जरूरत नहीं। सुरक्षा चूक मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड। सांसदों को सस्पेंड करने पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये लोकतंत्र का निलंबन है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। अमर्यादित आचरण के आरोप में डेरेको को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। संसद स्मोक कांड में टीवी9 भारतवर्ष की दिल्ली से बंगाल तक पड़ताल। आरोपियों के घर पहुंचकर टीवी9 ने परिजनों से बात की। भारत की राजकीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। वेस्ट बैंक के जनीन में हमास ठिकाने पर आईडीएफ की रेड। संदिग्ध मस्जिद पर मोटार से हमला किया गया। मस्जिद के बेसमेंट से बरामद हुए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार। वेस्ट बैंक के जनीन में 60 घंटे तक चला आईडीएफ का एंटी टेरर ऑपरेशन। हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा। अलग अलग जगहों से रेड में बरामद हथियारों का वीडियो जारी। गाजा पर इजरायली एयरफोर्स की बारूदी बौछार। एक साथ 50 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। आईडीएफ ने ड्रोन से बनाया हमले का वीडियो। इजरायली सेना के टारगेट पर है हमास के टॉप लीडर। 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार पर 3 करोड़ 32 लाख का इनाम। तो दाइफ के सिर पर 86 लाख का इनाम घोषित। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच हमास का बड़ा ऐलान। लेबनान में हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा नहीं छोड़ेंगे प्रतिरोध। हम लंबे युद्ध के लिए तैयार। गाजा में इजरायली फाइटर जेट्स ने एक हफ्ते में किए 500 से ज्यादा हवाई हमले। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा ग्राउंड फोर्स की सफलता में एयरफोर्स की बड़ी भूमिका। गाजा से आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड अटैक। इजरायली फौज की अंधाधुंध फायरिंग में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस से आगे बढ़ी गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड। ट्रैप में फंसाकर इजरायली फौज पर हमास का बड़ा हमला। इजरायली सेना पर मोटार से हमला किया गया। हमास ने आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। रिहायशी इलाके की इमारत में छिपकर हमला कर रहे हमास के लड़ाके। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमले के आरोपियों पर कसा शिकंजा। इराकी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तारी का दावा किया। ईरान समर्थित मिलिशिया पर है 7 दिसंबर के हमले का आरोप। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। जयपुर में तैयारियां हुई पूरी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य के नए सीएम को पद गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ।
ज्ञानवापी के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, वीडियोग्राफी का भी निर्देश दिया। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर बोले ओवैसी, कहा यह कानूनी प्रक्रिया का मजाक। दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझाया था मामला। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी पर सर्वे का तरीका क्या अपनाया जाए, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स 2023 में बजा टीवी9 भारतवर्ष का डंका। सभी को पीछे छोड़ते हुए 21 अवार्ड अपने नाम किए। सबसे पॉपुलर शो प्राइम टाइम और फिक्र आपकी ने सबको पीछे छोड़ा, जीता बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड। शाम 7 बजे के शो सत्ता को बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर प्रोग्राम से नवाजा गया, जबकि N5 एडिटर्स और अड़ी को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज का अवार्ड लाउड एंड क्लियर को दिया गया, जबकि जेब का सर्वे को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड मिला। बेस्ट एंकर का अवार्ड निशांत चतुर्वेदी और गौरव अग्रवाल को दिया गया। वहीं बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का अवार्ड मनीष झा समेत विपिन चौबे और अभिजीत ठाकुर को मिला। राफा के अल शबौरा शिविर पर आईडीएफ की जोरदार स्ट्राइक। रिहायशी इलाके में 3 की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। गाजा के कुवैती अस्पताल में घायलों को किया गया भर्ती। गाजा के राफा में मदद सामग्री के लिए लोगों में मची होड़। मिस्र से आए ट्रकों के पीछे दौड़ लगाते नजर आए फिलिस्तीनी नागरिक। जंग में अभी तक 18,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जा चुकी है जान। गाजा जंग पर इजरायली पीएम नेतन्याहू की दो टूक। हमास के सफाई तक हम गाजा में सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तरी गाजा में जंग को लेकर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा दावा। पिछले 72 घंटे में मारे गए आईडीएफ के 36 जवान कसन। मुजाहिदीन ने 72 सैन्य वाहनों को भी नष्ट किया। उत्तरी गाजा में एक विस्फोट से अधिकारी समेत आईडीएफ के 8 जवान घायल हो गए। यहां पर जंग में अभी तक 116 सैनिकों की मौत का दावा। इजरायल के मिशन सुरंग पर हमास का पलटवार। बयान जारी करके कहा हमारी सुरंगें पानी पंप करने में सक्षम है, आईडीएफ की धमकियों से नहीं पड़ता कोई फर्क। उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगों का आईडीएफ ने जारी किया एक्सक्लूसिव वीडियो। सुरंग के भीतर हमास के सैकड़ों लड़ाकों के शव होने का दावा। वेस्ट बैंक के नेबलस में इजरायली सेना के काफिले पर पेट्रोल बम से हमला। हमास समर्थकों के खिलाफ छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ। वॉर जोन में घायल इजरायली जवानों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। गाजा से इजरायल के बेल्सिन अस्पताल लाए गए कई घायल सैनिक। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने किया गाजा में जंगी फ्रंट का दौरा। शजिया में गिलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी से मुलाकात की।